अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एवोगाड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम को डिस्कस किया था। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री केमिस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इस ब्रांच के अंदर हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में पता लगता है। एग्जांपल लेते हैं हम N2 प्लस 3H2, ये हमारे पास मिलकर बनाता है 2NH3। अगर हमें 50 ग्राम ऑफ अमोनिया चाहिए, 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया चाहिए, तो स्टिशियोमेट्री हमें ये बताता है कि हमें रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट्स चाहिए, रिक्वायर्ड हैं, जिससे हमारे पास 50 ग्राम ऑफ NH3 बने। अब हमारे पास अगर 41 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आ जाए और 9 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आ जाए, तो ये मिलके हमारे पास 50 ग्राम ऑफ NH3 बना देते हैं। सेम एज इट इज़ अगर हमारे पास 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आ जाए और 15 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आ जाए, तो ये हमारे पास मिलके 50 ग्राम ऑफ NH3 बना देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 25 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आ जाए और 25 ग्राम ही हाइड्रोजन आ जाए, ये भी हमारे पास मिलके 50 ग्राम ऑफ अमोनिया बना देंगे NH3। ये जो कैलकुलेशन है हमारे पास 41, 9, 35, 15, ये हमें जो ब्रांच बताती है केमिस्ट्री की, वो है स्टिशियोमेट्री। इस ब्रांच के अंदर हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। The branch of chemistry in which we study the quantitative relationship between reactants and product. The branch of chemistry in which we study the quantitative relationship between reactants and products. Quantitative relationship, हमारे पास दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव रिलेशनशिप के अंदर हम सिर्फ क्वालिटी को डिस्कस करते हैं कि इस चीज़ की क्वालिटी क्या है, लेकिन जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो हमारे पास मिकदार में अमाउंट आनी चाहिए, मतलब क्वांटिटी आनी चाहिए उस चीज़ की। तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को डिस्कस करती है स्टिशियोमेट्री। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। कार्बन है हमारे पास प्लस ऑक्सीजन, यह हमारे पास मिलकर बनाते हैं CO2। इस तरह भी हमने अमोनिया की एग्जांपल ली थी, NH3 की, सेम एज इट इज इसको भी करते हैं। अगर हमें 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो जो स्टिशियोमेट्री है ये हमें बताती है कि हमें अगर 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो इसके लिए हमें कार्बन कितनी चाहिए होगी और ऑक्सीजन कितनी चाहिए। अगर हमारे पास 49 ग्राम कार्बन हो और 51 ग्राम ऑक्सीजन हो, तो अब ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड 100 ग्राम बना देंगे। सेम एज इट इज़ अगर हमारे पास 25 ग्राम ऑफ कार्बन हो और 75 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो, तो ये दोनों मिलके भी हमारे पास 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। ये जो हमारे पास कैलकुलेशन है 49, 51, इसको हम स्टिशियोमेट्री के अंदर कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद इसकी अजम्पशंस हैं 2-3, वो देख लेते हैं। बेसिक assumptions। पहले नंबर पे हमारे पास है all the reactants are converted into
प्रोडक्ट्स। जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर, ये एक पहली एग्जम्पशन है इसकी। दूसरे नंबर पे है नो साइड रिएक्शन अकर, इस दौरान हमारे पास कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट proportion should be obeyed। ये इसकी तीसरी assumption है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन शुड बी ओबेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमारे पास ये लॉ है, इस लॉ के तहत हमारे पास जो एनर्जी है वो ना तो बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जिस तरह हमारे पास लाइट एनर्जी है ये हीट एनर्जी में चेंज होती है, इस तरह के हमारे पास और भी एनर्जीज हैं जो मुख्तलिफ फॉर्म्स में तब्दील हो जाती हैं। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत है। दूसरे हमारे पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमारे पास, जिस तरह अभी हमने एग्जांपल ली N2 + 3H2, ये हमारे पास बना देते हैं 2NH3। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें बताता है कि अगर हमारे पास इधर नाइट्रोजन 2 हैं तो इधर प्रोडक्ट के उस साइड, रिएक्शन के उस साइड पे भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके अंदर भी नाइट्रोजन 2 ही हैं। इधर 2 3 6 हाइड्रोजन है तो इधर भी 6 हाइड्रोजन है हमारे पास। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें बताता है कि अगर हमारे पास रिएक्शन के एक साइड पे कितने मोल्स हैं और दूसरे साइड पे दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। ये हमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बताता है। इसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं कुछ। रिलेशनशिप्स पहले नंबर पे हमारे पास आया था मोल मोल रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप हमारे पास अभी हमने रिएक्शन लिखा था N2 + 3H2, ये वाला रिएक्शन हमारे पास अभी मोल की बात की थी। अगर हमारे पास एक साइड के हमारे पास मोल गिवन है तो हम फार्मूला यूज़ करके दूसरी साइड के मोल्स खुद ही निकाल सकते हैं। ये हमारे पास मोल मोल रिलेशनशिप है। और अगर दूसरी साइड के गिवन है तो हम रिएक्टेंट वाले साइड के मोल निकाल सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आए थे मोल वॉल्यूम। रिलेशनशिप, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप में अगर हमारे पास एक साइड, रिएक्शन के एक साइड पे मोल गिवन है तो हम वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं फार्मूला लगा के। तीसरे नंबर पे हमारे पास मोल मास रिलेशनशिप। अगर हमारे पास रिएक्शन के एक साइड के मोल गिवन है तो हम दूसरी साइड का मास निकाल सकते हैं, या हमारे पास मास गिवन है तो हम दूसरी साइड का मोल निकाल सकते हैं। ये तीनों रिलेशनशिप इस तरह ही है, एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। अगर एक चीज़ हमें गिवन है तो हम दूसरी चीज़ खुद ही निकाल सकते। इस तरह के और भी रिलेशनशिप्स हैं लेकिन वो डिस्कस नहीं किए हुए। ये 3 रिलेशनशिप डिस्कस किए हुए हमारी बुक में। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।